नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि मोदी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी दो कंट्री के विजिट पे गया है। ठीक है, तो मोदी जी कौन कौन सी कंट्री पे विजिट पे गए? एक है आपका यूके, उसके बाद मालदीव। आज के डेट पे मालदीव का विजिट चल रहा है मोदी का। पहले यूके में गया था, अभी मालदीव का विजिट पे गया है। मालदीव का विजिट का जो भी डेवलपमेंट है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट कल का वीडियो पे ऑलरेडी बता के अपलोड कर दिया। अब पहले यूके गया है, उसका वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्योंकि यूके का विजिट सिर्फ विजिट नहीं था, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। ओके, एक डील था जिसके बारे में पूरा जानकारी आने के बाद मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। पहले यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर के साथ मीट किया। उसके बाद मोदी जी ने यूके का जो किंग है किंग चार्ल्स के साथ मीट किया। अब देख सकते हैं कि दोनों के बीच लैंडमार्क मल्टी बिलियन डॉलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करते हैं, जब हमारा सामान यूके पे जाएगा तो यूके उसके ऊपर कुछ टैक्स लगा देता है। जब यूके का सामान हमारे इंडिया पे आएगा तो हम लोग भी उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट पे एफटीए बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि जीरो टैक्स होगा, नहीं तो बहुत ही मिनिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 10% के अंदर छोटा एकदम टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी अभी मोदी जी जब यूके विजिट किया तो उसका पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, अभी हम लोग जब ये यूके के साथ जब ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं तो हम लोग को याद आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी ये ट्रेड के नाम पे इंडिया पे आया था। उसके बाद हम लोग यूके का गुलाम बन गए थे 1747 से लेके 1947, मतलब 200 साल तक। बट आज के डेट पे हम लोग देखेंगे फिर से हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। इसमें कौन जीता? इंडिया का फायदा ज्यादा हो रहा है या यूके का फायदा ज्यादा हो रहा है? हम लोग आज के डेट पे वही देखेंगे। हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU, and it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। इसे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। अब एक बात है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं। हम इस बात पर भी सहमत है कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। Those who misuse democratic freedoms to undermine democracy itself must be held accountable. देखिए, आप सब लोग देखिए कि मोदी जी ने सिर्फ ट्रेड के बारे में बात नहीं किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कितना आसानी से बिजनेस होगा, बिजनेस करने पे जो कॉस्ट होगा वो कैसे घटेगा, ये सब के साथ साथ एक टेररिज्म के बारे में बात किया, आतंकवादी के बारे में बात किया, एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी माइंडसेट के बारे में बात किया। आप किसके ऊपर इशारा था आप लोग को समझ गया होगा। नहीं समझे? ठीक है, इस वीडियो पे हम लोग वो भी समझेंगे। ओके, अभी देखिए ये जो ट्रेड एग्रीमेंट था इसका नाम दिया गया सीटा। ओके, सीटा मतलब क्या? यूनाइटेड इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच सीटा साइन हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, अब देखिए यूके ट्रेड डील, इंडिया अगेंस्ट बिग इन फूड, मतलब ये जो ट्रेड डील हुआ है इंडिया को कहां कहां फायदा हुआ, यूके को कहां कहां फायदा हुआ। इंडिया फूड मतलब खाना पीने के चीज, जो रॉ मटेरियल जाएगा, गेहूं जाएगा, चावल जाएगा, सब्जी जाएगा, फूड। ओके, उसके बाद फिशरीज जाएगा, मतलब इंडिया का जो फिशिंग प्रोडक्ट है, ओके, प्रॉन्स, फिश वगैरह ये सब। फुटवेयर, चप्पल वगैरह, टेक्सटाइल, कपड़ा, टी शर्ट। आपको पता है कि ये सब पे लाइक आपका घट चुका है। ओके, टैरिफ। अब यूके का किस में घटा है? ऑटो और लिकर सेक्टर पे। ओके, हम लोग इसके बारे में अभी देखेंगे। देखिए, अ कॉमनवेल्थ पैक्ट। ओके, अब इसमें हम लोग को क्या बताया जा रहा है? देखिए कि इसको कितना गेन मिला है। रफली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया का जो 100 सामान जाता है उसमें 99 सामान पे जीरो ड्यूटी है, मतलब नो टैक्स। सबसे बड़ी गेन है इंडिया से 100 सामान जा रहे हैं 99 सामान पे, ठीक है, 99 सामान पे जीरो टैक्स। ओके, उसमें से देखिए जो प्रोसेस फूड जाता है इंडिया से, पहले 70% था, अभी कितना टैक्स हो गया? अभी जीरो हो गया। उसके बाद मेरीन प्रोडक्ट, जो आपको बोला फिश वगैरह जब जाते पहले 20% टैक्स लेता था, यूके टैक्स लगाता था, अभी 0% टैक्स। टेक्सटाइल और क्लोथ 12% टैक्स था पहले, अभी 0% टैक्स। लेदर फुटवेयर पहले 16% टैक्स था, अभी 0% टैक्स। अब टेक्सटाइल पे क्या होगा आपको पता है? टेक्सटाइल का बड़ा सप्लायर है चाइना। ओके, उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब बाकी का सब जीरो
ऐसे 0% टैक्स नहीं लगा, पर इंडिया का लग गया 0% टैक्स। मतलब इंडिया यूके के मार्केट पे इजीली पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का प्रोडक्ट पे compete कर पाएगा व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल, मतलब टी शर्ट वगैरह ये सब। ओके, अब देखिए स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन, मतलब इंडिया कौन कौन सा चीज को, कौन कौन सा अपने जो सेक्टर है उसमें से यूके को कहां का एंट्री नहीं दिया। जैसे देखिए डेयरी प्रोडक्ट, मतलब हम लोग का जो किसान है खेती बाड़ी करते हैं, उसके बाद आपका जो दूध है, दही है, पनीर है, इसमें कोई फॉरेन प्रोडक्ट नहीं आएगा, यूके का प्रोडक्ट नहीं आएगा। इसको एप्पल्स, एडिबल ऑयल, ठीक है, ये सबको इंडिया बोला ये सब पे हम लोग आपको कुछ अलाउ नहीं कर सकते। ओके ओके, उसके बाद देखिए ऑटोमोटिव कोटा सिस्टम प्रोटेक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट एंड अलाउइंग लग्जरी इंपोर्ट्स। ओके, नाउ यूके के लिए सबसे बड़ा गेन कहां हुआ? यूके से हम लोग देखिए अच्छा ब्रांड का विस्की आता है, ओके, लिकर आता है। पहले इंडिया उसके 150% टैक्स लेता था, मतलब 100 रुपीज का विस्की इंडिया पे अगर आएगा यूके का तो हो जाएगा 250 रुपीज। उसमें अभी क्या है, इमीडिएटली उस पर 75% टैक्स कर दिया है। 10 साल बाद वो 75% टैक्स हो जाएगा 40% है। ऑटोमोटिव मतलब कार वगैरह का जो भी सामान आता है, यूके का रोल्स रॉयस जो कार है फेमस है, ओके, ये 110% पहले टैक्स था, अभी 10% टैक्स कर दिया। एरोस्पेस का प्रोडक्ट पे पहले 11% टैक्स था, अभी 0% टैक्स कर दिया। अब ओवरऑल एवरेज, मतलब अगर आप एवरेज देखेंगे तो 15% टैक्स ले सकता है पहले इंडिया यूके से, अभी वो एवरेज 3% टैक्स लेगा। पर इंडिया के लिए यूके 0% टैक्स कर दिया है। अभी आज के डेट पे यूके के साथ कितना, मतलब कितना अमाउंट का ट्रेड होता है? 57.8 बिलियन डॉलर टारगेट है। 2024 पे 57.8 बिलियन डॉलर ट्रेड होता था, और 6 साल बाद 2024 से 6 साल बाद मतलब 2030 पे 112 बिलियन डॉलर का ट्रेड का टारगेट रखे। ओके, अब आपको बोला कि एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बात किया, आतंकवादी के बारे में बात किया, तो ये सब देखिए किसी भी कंट्री के साथ जब ट्रेड बढ़ता है ना, व्यापार बढ़ता है, तो वो कंट्री ऐसे ही झुक जाता है आपके सामने। तो यूके को अभी बहुत सारे सेक्टर पे इंडिया के साथ समझौता करना पड़ेगा, जैसे एक्ट अगेंस्ट दोज हु मिसयूज फ्रीडम। अब पीएम मोदी इधर कहां सिग्नल दिया, डायरेक्ट तो अभी नहीं बताया, मीडिया के सामने नहीं बताएगा, डायरेक्ट अंदर ही अंदर बता देगा। पीएम मोदी सिग्नल जो यूके काउंटर पार्ट, मतलब यूके का जो प्राइम मिनिस्टर, उसको बताया स्टारमर ऑन राइजिंग खालिस्तानी ट्रेड। चलो अभी मेरे वीडियो पे पता है बहुत सारा खालिस्तानी लोगों का कमेंट आएगा जो पहले वीडियो पे आया था, फिर भी मैं बोलूंगा अभी खालिस्तानी लोगों का इधर हवा टाइट होने वाला है, क्योंकि पहले तो कनाडा बोल दिया, यूएसए में अभी अरेस्ट हो गया। 2 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें भर भर के खालिस्तानी टेक्स्ट किया था। मैं अपने सभी व्यूअर्स को टेक्स्ट करता रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इसमें टेक्स्ट कीजिए, क्योंकि इधर सिर्फ खालिस्तानी लोग टेक्स्ट करते हैं, वो भी एंटी इंडिया के। मैं चाहता हूं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, उन लोग भी टेक्स्ट करके उन लोग को अच्छे से जवाब दीजिए। ओके, तो राइजिंग खालिस्तानी थ्रेट, अभी आपको बताया यूके और ऑस्ट्रेलिया पे खालिस्तान के एक बड़ा एक्शन लेने के थोड़ा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। यूके को भी अभी बड़ा एक्शन खालिस्तानी के ऊपर लेना पड़ेगा, जिसके बारे में न्यूज बहुत जल्दी आएगा और मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ओके, उसके बाद देखिए बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, इंडिया के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा लिखता है, बहुत रॉन्ग नेगेटिव नैरेटिव फैलाता है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब लड़ाई हुआ था उस टाइम पे बीबीसी भर भर के लिखते थे, इंडिया का इतना जेट डाउन हो गया, उतना जेट डाउन हो गया, पाकिस्तान का बात सुन के ये सब कर रहा था। अभी ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, ठीक है, मतलब यूके का आपको गवर्नमेंट का चैनल है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे भी अभी लिमिट लगेगा कि इंडिया के खिलाफ ज्यादा मत बोलो और इंडिया के खिलाफ बोलो ही मत। ओके, ये यूके की बात हो गया। अभी चाइना का एक बात बताता है। चाइना से टूरिस्ट, मतलब इंडिया ने चाइना के साथ, चाइना का जो नॉर्मल आम सिटीजन है उसके लिए टूरिस्ट वीजा को चालू कर दिया। आप सोचेंगे अभी चाइना कहां से आ गया, बताऊंगा इसका कनेक्शन क्या है। मतलब क्या है, 2020 पे इंडिया चाइनीज सिटीजन के लिए वीजा बंद कर दिया था। 5 साल बाद चाइना बहुत रिक्वेस्ट किया था कि मेरे सिटीजन के लिए आप लोग वीजा ऑन कर दो, मतलब वीजा ओपन कर दो, ये कर दो, बट वो कभी इंडिया सुना नहीं। 5 साल बाद फाइनली इंडिया क्या किया, चाइनीज टूरिस्ट के लिए ये वीजा आपका मतलब वीजा चालू कर दिया। तो चाइना और इंडिया के रिलेशन इंप्रूव होने के बारे में बात कर रहे हैं। अब एससीओ का जो समिट ऑलरेडी चल रहा था, जयशंकर जी गए, उसके बाद राजनाथ सिंह गए, अभी मतलब हेड ऑफ द स्टेट का मीटिंग की बारी है, जैसे चाइना पे हो रहा है वो। तो अभी बताया जा रहा था कि चाइना के साथ इतना रिलेशन बिगड़ा हुआ है ना, तो शायद मोदी नहीं आएंगे, मोदी नहीं है। पर ये सब एक निशानी होता है, इंडिकेशन होता है कि धीरे धीरे रिश्ता सुधार रहा है, मतलब मोदी जी का जाने का बहुत चांस है चाइना पे। तो अगर मोदी जी चाइना पे जाता है और उधर से पुतिन भी चाइना पे आता है, तो एक बड़ा धमाका होने वाला है, ठीक है। मतलब ब्रिक्स समिट पे भी मोदी, पुतिन और आपका शी जिनपिंग एक साथ नहीं मिले। देखिए वेस्ट बहुत चिंतित रहेगा ये डेवलपमेंट देख के, क्योंकि ऐसे भी आरआईसी का बात चल रहा है। सेकेंड चीज क्या है कि इंडिया और चाइना जितना झगड़ता रहेगा उतना वेस्ट के लिए अच्छी बात है, पर इन दोनों अभी क्लोज आते जा रहे हैं, वेस्ट के लिए स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत टेंशन बढ़ने वाला है। ओके,
उसके बाद सेंटर ने बताया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हो रहा है, ठीक है, इंडिया और यूके का जो एफटीए साइन हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद अभी इंडिया और यूरोप के बीच ऐसा ही ट्रेड डील चालू होने वाला है। 12 राउंड वार्ता हो चुका है, 12 राउंड टॉक्स इज डन। अभी ये सब लेके भी थोड़ा टेंशन होगा, ठीक है, वे बाकी कंट्री को, किसको टेंशन होगा बताता हूं। इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील लेके इतना, मतलब इतना पॉजिटिव क्यों है? आज के डेट पे ईयू का जो प्रेसिडेंसी है वो आपका पोलैंड हैंडल कर रहा है। इंडिया के साथ उतना खास रिलेशन नहीं है पोलैंड का, बट नेक्स्ट ईयर कौन हैंडल करेगा? साइप्रस। आपको पता है मोदी जी जब G20 का समिट हुआ था, सॉरी G7 का समिट हुआ था कनाडा पे, कनाडा जाने से पहले साइप्रस गया था। साइप्रस ने बोला भी है कि जब हम प्रेसिडेंसी पे आएंगे तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड एग्रीमेंट है, ट्रेड डील है, उसको हम लोग फाइनली कंप्लीट कर देंगे। ओके, अभी हाँ, इंडिया और यूएसए का ट्रेड डील के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इंडिया यूएसए ट्रेड डील अभी तक नहीं हुआ है। ट्रम्प हर बार बोलता है हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक मिनी ट्रेड डील पहले बोला था, अभी अगस्त पे होगा, अभी बोल रहे अक्टूबर पे होगा। तो ट्रम्प के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं कि इंडिया ऐसा एक बड़ा मार्केट, उसको यूके ने कैप्चर कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड डील हो गया, वो भी कैप्चर कर लिया, कल यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाएगा, वो भी कैप्चर कर लेगा। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट होकर आप क्या कर रहे हैं? आप अभी तक मतलब सो रहे हैं क्या? अभी तक आप क्यों इंडिया के साथ एक ट्रेड डील नहीं कर पा रहे? यूके जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री कर लिया, अभी 2 दिन बाद यूरोपियन यूनियन भी कर लेगा। अभी देखिए अमेरिका के ऊपर ये है कि ये सबसे बड़ा ट्रेड डील से ज्यादा, ये जो 3 न्यूज आपको पता है, चाइना के साथ वीजा के बारे में, यूके के साथ ट्रेड डील और यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। आज के डेट पे यूएस जनरल, यूएसए गवर्नमेंट पाकिस्तान के बहुत ज्यादा क्लोज जा रहे हैं, इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, और इंडिया के साथ ट्रेड डील भी नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत सारा मतलब बोल रहा है ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे करके टाल रहा है, ठीक है। इंडिया ने बोला ठीक है चलो, हम लोग के पास भी डिप्लोमेसी है, तो इंडिया चाइना का वीजा अलाउ कर दे। इसका मतलब क्या है? चाइना के धीरे धीरे क्लोज जा रहे हैं इंडिया। यूके के साथ ट्रेड डील भी कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील का 12 राउंड हो गया, सेंटर ने खुद बता दिया। ओके, अभी ये सब देख के ट्रम्प बहुत प्रेशराइज फील कर रहा है, और ट्रम्प अंदर से बहुत जल चुका है, बहुत इरिटेट हो चुका है। इसीलिए ट्रम्प क्या बोलता है, देखिए, ट्रम्प एक आईटी एक सेक्टर था, आईटी सेक्टर का एक मीटिंग नहीं, एक कॉन्फ्रेंस था, उधर गया। तो ट्रम्प ने बाकायदा बोला है कि अमेरिकन आईटी कंपनी को बोला है कि अब बाहर से, फॉरेन कंट्री से, ओके, अब जो टेकी है उन लोग को हायर करना बंद कीजिए। स्पेशली इंडियन जो टेकी है, जो अमेरिकन कंपनी पे काम करते हैं, बोलते हैं उनको हायर करना बंद कीजिए। ट्रम्प था गुस्से पे। स्पेशली ट्रम्प ने किसको टारगेट किया? गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। बोलिए कि आप वर्कर को अमेरिका से हायर कीजिए, इंडिया से नहीं। अब 2 दिन पहले एप्पल को ये भी ट्रम्प बता रहा था कि मत कीजिए, मतलब इंडिया पे प्लांट मत डालिए, इंडस्ट्री मत डालिए, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालिए। उसके बाद एप्पल ने उसका बात तो सुना नहीं, उल्टा और ज्यादा इंडिया पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। तो ये सब कंपनी भी नहीं सुनने वाले। ओके, उसके बाद देखिए ट्रम्प, मतलब अमेरिका का जो जाने वाले न्यूज़पेपर है द गार्डियन क्या बोलता है? पीपल सेड इट वुड नेवर बी डन। सब बोल रहे थे अरे यूके और इंडिया के बीच कब से ट्रेड टॉक की बात चल रही है, 3 4 प्राइम मिनिस्टर बदल गया, अभी तक ट्रेड डील नहीं हुआ, तो ये कभी होगा भी नहीं। पर फाइनली सबका एक्सपेक्टेशन को, मतलब सबका जो एक्सपेक्टेशन था नहीं होगा उसको तोड़ दिया, फाइनली ये डील हो गया। आप जब अमेरिका का, जब मीडिया ऐसे बात करे, ट्रम्प के ऊपर और प्रेशर बढ़ रहा है कि आप भी इंडिया के साथ एक ट्रेड डील साइन करो। तो ये सब के बारे में आपको पता चल रहा है कि मतलब पूरा जियोपॉलिटिकल गेम, ये ट्रेड डील सिर्फ ट्रेड डील नहीं था, चाइना का वीजा अलाउंस सिर्फ वीजा अलाउंस नहीं था, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील सिर्फ ट्रेड डील की बात नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एनी इंप्रूवमेंट, दूसरा टॉपिक। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।